Hello friends, welcome to your own YouTube channel together with Abhi, and let's continue with Microsoft Azure Fundamental video series. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एज अ क्लाउड प्रोवाइडर आप क्या क्या मॉडल्स पिच कर सकते हैं, सो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स क्या होते हैं, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड एंड मल्टी क्लाउड. ओके, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपने ये तो डिसाइड कर लिया एज अ कस्टमर कि आपको कौन सा मॉडल लेना है. लेट्स से कि आपने हाइब्रिड मॉडल की बात करी. अब आप क्लाउड प्रोवाइडर से ये पूछेंगे कि ठीक है, वी आर गोइंग फॉर हाइब्रिड मॉडल, हम आपके पास कुछ एप्लीकेशंस डिप्लॉय करेंगे, बट आपकी सर्विसेज हमें किस तरीके से मिलेंगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. क्या आप बस मुझे एक कंप्यूटर प्रोवाइड करने वाले हैं? मैं आपके पास डेटा कैसे रखूँगा? मेरा अगर एप्लीकेशन है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? कौन उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेगा, नहीं करेगा? सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे. So you have decided you are going for a hybrid model or a public cloud. Now you want to understand कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. सो आई एम वेरी क्लियर कि मुझे काम क्या करना है और आपको काम क्या करना है. उसके बेस पे कुछ मॉडल्स जो होते हैं, क्लाउड के जो मॉडल्स बन जाते हैं, जिनको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS, PaaS, SaaS. इन 3 मॉडल्स को हम यहाँ पे पढ़ेंगे. सो सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. जैसा कि नाम में ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, केवल आपको क्लाउड जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर देगा. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? कंप्यूटर्स के अंदर कंप्यूटर होता है अपने आप में, राइट? तो आपको वो कंप्यूटर देगा, एक कंप्यूटिंग पावर दे सकता है, डेटाबेस दे सकता है, उसके रिलेटेड जितने भी नेटवर्किंग कंपोनेंट्स वगैरह हो सकते हैं. सो द आइडिया इज़ आपके एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, केवल वो आपको अवेलेबल कराया जाएगा. इसमें स्टोरेज, नेटवर्किंग सर्वर्स एंड अदर कंप्यूटिंग पावर्स आपको मिल जाती हैं. एग्जाम्पल कैसे हैं? एज्योर वर्चुअल मशीन, वर्चुअल नेटवर्क, स्टोरेज अकाउंट्स, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं. ठीक है, तो आपको केवल एक तरीके से मशीन मिल गई और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स मिल गए. अब दूसरी चीज़ आती है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. ठीक है, तो अभी हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी ना हो कि केवल आपको मशीन या कंप्यूटिंग पावर वगैरह चाहिए, जो कि आपकी एक रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर देती है कि आपको खुद कंप्यूटर्स वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है. बट आप बिल्ड भी करना चाहते हैं एप्लीकेशन. अब हार्डवेयर तो एक चीज़ हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर. अब आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं. ठीक है, तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल ओवर इंटरनेट और क्लाउड, जहाँ पे आप बिल्ड भी कर सकते हैं एप्लीकेशन को और डिलीवर भी कर सकते हैं, उसको कहते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. जैसे कि मान लीजिए हम डेटाबेस की बात करें, तो अगर डेटाबेस अगर आपको क्रिएट करना है, तो आपने क्या कहा? क्लाउड से कहा कि मेरे को कोई एक सर्वर दे दो जहाँ पे मैं अपना डेटाबेस को होस्ट कर सकूँ. तो वो आपको मशीन दे देगा. उसने एक ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन दे दी, लेट्स से लिनक्स. उसके ऊपर सीक्वल वगैरह अगर आपको खुद करना पड़ रहा है इंस्टॉल, ठीक है, तो वो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, क्योंकि उसने आपको केवल मशीन प्रोवाइड करी. बट अगर एज्योर ही आपको मशीन भी प्रोवाइड करे, उसके ऊपर उसने डेटाबेस भी इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है, कॉस्मोस DB वगैरह, और उसके बाद केवल आप अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करके यूज़ कर रहे हैं उस डेटाबेस को, तो वो एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हो गई. ठीक है, तो उसने पूरा प्लेटफॉर्म दिया है. अब केवल मशीन ही मशीन नहीं थी, उसने एक पूरा फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड कर दिया है जिसमें सॉफ्टवेयर कंपोनेंट भी इंक्लूडेड है. सो यू कैन बिल्ड एंड डिप्लॉय. अब आखिरी में आप कहते हैं कि नहीं, मुझे तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए कि ना तो मैं अभी मशीन मेंटेन करूँगा, ना ही मैं प्लेटफॉर्म मेंटेन करूँगा, मुझे कुछ भी नहीं करना. मुझे उसके ऊपर केवल आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दीजिए, जिसको बस मैं कॉन्फ़िगर कर पाऊँ और कंज्यूम कर पाऊँ. जैसे कि कोई भी जीमेल है या मेल, कोई भी आप ले लीजिए, याहू, जीमेल वगैरह. उसमें क्या है कि आपको कुछ नहीं करना. आपने ना तो मशीन सेटअप की जहाँ पे वो जीमेल का सर्वर चल रहा है, राइट, ना उसके ऊपर आप कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं जिससे कि वो सब मैसेजिंग हो रही है. आप बस सर्विस को कंज्यूम कर रहे हैं. आप बस अपना अकाउंट ओपन करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं और चालू. सो ऐसी सर्विस को कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. ठीक है, जैसे कि आउटलुक 365 माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की मिलती है.
तो ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल है। आई थिंक इसमें हमें जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि किस में क्या क्या होता है। ऑन प्रेमाइसेस में जैसे कि अगर आप देखेंगे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही होती है, सभी कुछ आपको करना है एज अ कस्टमर। एप्लीकेशन, डेटा, नेटवर्किंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सब आपका काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में इंफ्रास्ट्रक्चर जो हार्डवेयर है वो मेनली आपको एज्योर प्रोवाइड करेगा, उसके ऊपर एप्लीकेशन को रखना, डिप्लॉय करना, डेटा, ये सब आपका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल, ठीक है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में वेंडर जो है, जो भी एप्लीकेशन प्रोवाइडर है, वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करेगा, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाल के देगा आपको। अगर आपने मान लीजिए कोई कॉस्मोस डीबी वगैरह मांगा है तो जो भी उसका अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर है वो भी आपको इंस्टॉल करके देगा। उसका मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी क्लाउड प्रोवाइडर की है। ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना, सिक्योरिटी पैचेस लगाना, ये सब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड प्रोवाइडर की है। आपका काम क्या है? अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कीजिए और डेटा को यूज़ कीजिए, ठीक है। केवल इतना ही काम आपका बचता है। सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओनली लिमिटेड टू योर एप्लीकेशन एंड योर डेटा। एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में तो एप्लीकेशन भी आपका नहीं है। एप्लीकेशन लाइक जीमेल, आउटलुक वगैरह आप किसी और का एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, वो आपका डेटा को कहाँ रख रहा है, किस डेटाबेस में रख रहा है, सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन सी मशीन पे रख रहा है, उस पर सिक्योरिटी पैचिंग, मॉनिटरिंग, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी वेंडर या क्लाउड प्रोवाइडर की होती है। तो उसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कहते हैं। अब इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किन पॉइंट्स को आपको याद रखना है? IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर में कस्टमर ओनरशिप टू मेंटेन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फाइल सिस्टम, ठीक है। केवल आपको हार्डवेयर मिलता है, आपकी ओनरशिप है कि उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी पैचेस, अपडेट्स वगैरह हैं, फाइल सिस्टम कौन सा रखना है, वो सब आपका काम है, ठीक है। केवल आपको एक मशीन या नेटवर्किंग कंपोनेंट्स, रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। बट ये फिर फ़ायदा क्यों हुआ? फ़ायदा इसलिए होता है क्योंकि एलिमिनेट कर देता है वो ओवरहेड ऑफ हार्डवेयर फेलियर। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी हार्डवेयर डाउन हो जाए, क्रैश हो जाए, या फिर फिज़िकल सर्वर, आपको वो सर्वर को मान लीजिए एक पूरे डेटा सेंटर में रखना है, उसके लिए आपको एक गार्ड रखना पड़ेगा, उसके लिए इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, हीटिंग, कूलिंग, ये सब आपको देखना पड़ता है। वो सब जो ओवरहेड है वो आपका ख़त्म हो गया। पास में क्या है? पास के अंदर आप केवल कोड एंड कॉन्फ़िगरेशन पैकेज्ड एंड पुट इन क्लाउड। आपने कोड जो भी है, आपका जो भी सॉफ्टवेयर है, जैसे कि डॉटनेट के अंदर EXE फाइल बन गई, जावा के अंदर जार हो गई, वो सब आपने कोड करके आपको बस सॉफ्टवेयर के ऊपर या जो भी अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग विद ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह है और जो भी उन्होंने मेंटेन करके दिया है प्लेटफॉर्म, लेट्स से आपने कहा कि डॉटनेट रन टाइम चाहिए आपको, तो पूरा का पूरा डॉटनेट रन टाइम वो सेटअप करके आपको दे देंगे। जावा रन टाइम चाहिए तो जावा रन टाइम देंगे, उसके ऊपर केवल आपको अपना एप्लीकेशन डालना है, ठीक है। अंडरलाइंग हार्डवेयर क्या है क्या नहीं है वो उसका एक्सेस आपको नहीं है। बट यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिक स्केलिंग की कैपेबिलिटी मिल जाती है। ऑटोमेटिक स्केलिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और सास के अंदर क्या होता है, यू ओनली नीड टू कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगरेशन ही बस आपके हाथ में होता है, बाकी कुछ भी नहीं आपको करना होता। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस। डज एज्योर हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन IaaS मॉडल? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लोगों को लगता है कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो अब एज्योर का तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसने तो बस कंप्यूटर दे दिया, अब बाकी हमें खुद देखना है। तो ऐसा नहीं है। IaaS में भी एज्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेंटेन द सर्वर, की उसकी फ़िज़िकल सिक्योरिटी, उसमें कोई भी हार्डवेयर फेलियर ना हो, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्योर की होती है। व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन SaaS में? SaaS के अंदर जैसे मैं बताया था केवल आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना होता। एज्योर ऐप सर्विस, अब एज्योर ऐप सर्विस पे इतनी क्वेश्चंस आते हैं, भर भर के आते हैं, ओके। सो हमेशा ध्यान रखिए जब ऐप सर्विस की बात हो तो वो पास सर्विस है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आप जो जो चीज़ें कर सकते हैं वही ऑप्शंस आपको यहाँ पे चूज़ करने हैं, पैकेज्ड कोड एंड कॉन्फ़िगरेशन, ओके। विच क्लाउड मॉडल इज़ बेस्ट इन केस यू आर मूविंग योर ओन डेटा सेंटर इनटू द क्लाउड? अब आप पूरा का पूरा अपना डेटा सेंटर क्लाउड में मूव कर रहे हैं। डेटा सेंटर मतलब
फिजिकल हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई, तो दैट्स वाई इट इज़ IaaS। जस्ट कॉन्सेप्चुअली सोचिएगा कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड देन यू कैन ईजीली आंसर द क्वेश्चन। PaaS प्रोवाइड्स विच ऑल ऑफ द बिलो फीचर्स, क्या क्या, तो पास में मैंने अलग से आपको बताया था, क्वेश्चन भी आता है, आपको ऑटोमेटिक स्केलिंग की ये कैपेबिलिटी मिल जाती है। अगेन एज्योर ऐप सर्विस, अब यहाँ पे मैंने PaaS अलग से नोट डाउन स्टेट किया है, बट अगर ये नहीं भी लिखा हो तो जैसे ही एज्योर ऐप सर्विस की बात हो तो आप समझ जाइएगा कि PaaS की बात हो रही है, और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, PaaS के अंदर बिल्ड एंड डिप्लॉय वेब एप्लीकेशन। PaaS in Azure provide automatic scaling in cloud, yes। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे मैंने 2 बार इस ऑटोमेटिक स्केलिंग के बारे में, पास के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन किया है, सो यू कैन इमेजिन कि इसके अराउंड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। सो इन द एंड अगेन मेमोरी जोन में देखिए, कभी भी अगर आप इश्यूज फेस करें क्वेश्चन को आंसर करने में, तो थोड़ा सा जो एग्जाम्पल सर्विसेज हैं इसकी, उसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। जैसे IaaS का मतलब एज्योर वर्चुअल मशीन का नाम ध्यान आते ही आपको समझ में आ जाएगा, ओके IaaS में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेगा क्लाउड प्रोवाइडर और क्या हम खुद मेंटेन करेंगे। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एज्योर ऐप सर्विस, कॉस्मोस DB, इन सब के एग्जाम्पल को सोच लीजिएगा। और SaaS में आउटलुक 365। सो कभी अगर इफ़ यू गेट स्टक इन एग्जाम, use a back testing या बैक ट्रैक स्ट्रैटेजी आप यूज़ कीजिएगा कि एग्जाम्पल्स को सोच के आप क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, सो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो, इट जस्ट कीप्स अस मोटिवेटेड। मुझे अच्छा लगेगा, समझ में आएगा कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, एंड इट वुड motivate me to shoot more of such videos and bring better content for you. Thank you so much.